So, hey my friends, welcome. So, whatever I'm about to talk in this video, it is directly from the UPSC guideline. You can download this PDF from the UPSC website itself. You don't have to worry about that. You just have to search on the Google, and we will be talking about the mistakes that you can make, like while writing your mains paper. I mean, descriptive papers means mains paper. You're talking about like UPSC and all GS, ethics, essay, optional papers. We're talking about that. So we don't have to make these mistakes. If we make, what's going to happen? We will just see like that. We will just see that and सारी बातें बताऊंगा इस वीडियो में। और क्योंकि कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि मेंस पेपर को कैसे डील करना है, क्योंकि हम आंसर बुकलेट एनालाइज कर रहे हैं टॉपर्स के, यूपीएससी टॉपर्स के, जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल होता है, तो उससे हमें एक आइडिया मिलता है कि कोई क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है। कोई अगर एनालाइज आता है, कमेंट लिख कर आता है, एग्जामिन, क्रिटिकल एग्जामिन, डिस्कस करना है, ऐसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिस पे हमें फोकस करके ही आंसर को लिखना होता है, और वर्ड्स लिमिट भी होती है। So those all things will be discussed in this video as well. So we will just see mistakes that you can make. Okay, so ये एक illustration है, मतलब ये यूपीएससी की वेबसाइट पे लिखा गया है ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। okay? मतलब जब भी आप क्वेश्चन का आंसर बुकलेट इस्तेमाल करोगे जीएस पेपर के लिए, सभी के लिए, और जो एडमिट कार्ड पे अपने होता है हॉल टिकट पर, वो भी सारी चीज़ें आपको देखना है केयरफुली। सारे इंस्ट्रक्शन है, अच्छे से देखना है। अगर आपके पास भी फालतू वक्त नहीं है तो आप ये इस वीडियो को ज़रूर देखें। ओके, सो देखिए यहाँ पे irrelevant matters written in question paper means the answer booklet. So देखिए, सब में पहले तो आपको लिखना है यहाँ पे नेम ऑफ एग्जामिनेशन एंड नेम मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे ये चीज़ें लिखना है। ओके, और इस तरीके से कोई भी आप मार्क्स नहीं लिख सकते। जैसे कोई लिखता है 786 या फिर कोई ओम लिख कर आ जाता है, या फिर कोई क्रिश्चियन का ऐसा मार्क्स लेता है। सो ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। कि तो पहला एग्जाम्पल ये था, और डायरेक्ट यूपीएससी का पेपर है, मतलब जो आंसर बुकलेट आता है, देखिए इस तरीके से कुछ भी करेंगे जहाँ पे रॉन्ग निशान है, इसका मतलब कि आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। और कोई लिख के आ जाता है यहाँ पे, देखिए एग्जामर को क्या करना है, हमें इम्प्रेस करना है एग्जामिनर को, तो हरे राम हरे कृष्णा ऐसा कुछ लिख के आना है, वो भी नहीं करना है। ओके, राइट। फिर देखिए ओम वगैरह, ये वही डिटेल है जो भी रिलीजियस सिंबल्स है, वी कैन नाउ यूज दैट इन द एग्जाम एंड द व्हाट यू से द आंसर पेपर, द आंसर बुकलेट और आंसर शीट। सो मैटर्स इररिलेवेंट टू आंसर शुड नॉट बी रिटन। सो जो भी मैटर्स है जो आंसर से इररिलेवेंट है, बिल्कुल भी संबंध नहीं रखते, वी डू नॉट हैव टू राइट दोज थिंग्स एट ऑल। लाइक यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख के आते हैं, या फिर टाइमिंग कितनी है वो लिख देते हैं। तो ऐसे बच्चों वाली हरकतें वहाँ पे नहीं करना, वरना आपका पेपर भी बच्चों के जैसा ही ट्रीट किया जाएगा एंड यू माइट लूज योर मार्क्स एट ऑल। सो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लाइन है, यहाँ पे इस तरीके से पूरी चीज़ें आप ये खुद से भी देख सकते हैं, वैसे कोई बताने वाली बात है नहीं इसमें। कैंडिडेट शुड नॉट राइट एनीथिंग एनीवेयर इन क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट विच may disclose their identity। अब कुछ ऐसी चीज़ भी नहीं लिखना है जो आपकी आइडेंटिटी को जाहिर करे। जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेम ऑफ एग्जामिनेशन की जगह हम कोई इंसान का नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ नाम लिख सकते हैं, जिससे अगर हमारा एग्जामिनर पहचानत का हो तो हमें शायद नंबर दे दे। और आपको अपना रोल नंबर वगैरह भी नहीं लिखना है। यहाँ पे नेम ऑफ एग्जामिनेशन है, सिविल सर्विस एग्जाम लिखना है यहाँ पे, और ये मीडियम ऑफ एग्जाम लिखना है कि आपका कौन सा मीडियम है। ओके, इस तरीके से रोल नंबर कहीं भी नहीं लिखना है आपको, राइट। और देखिए, और इस तरीके से भी नहीं लिखना है। और अगर से कभी अपना पेपर कट शट हो जाता है, जैसे हम कोई क्वेश्चन आंसर लिखते हैं तो ऐसा हमको ना आंसर को गलत करना होता है, तो वो भी तरीका इसमें बताया गया है। और आपको एग्जामिनेशन की सिग्नेचर है, एग्जामिनर की, हमारी सिग्नेचर करके यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आना है, राइट। फिर उसके बाद देखिए इस तरीके से अगर कोई लेटर लिख भी रहा है, चलिए मान लेते, तो अपना नाम लिख के ऐसे कोई सिग्नेचर नहीं करना है। ओके, फिर उसके बाद देखिए एग्जाम्पल है यहाँ पे, और कोई भी चीज़ देखिए यहाँ पे ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, आंसरिंग इन मिक्स लैंग्वेज मीडियम। सो आपको जो मिक्स लैंग्वेज, ओके, कभी कोई कोड लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं। ओके, मतलब वो भी इंग्लिश में ही लिखना है, ये वाली देखिए, और इसी को आप हिंदी में यहाँ पे नहीं लिख सकते, मिक्स लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। ओके, तो एक बार प्रॉब्लम अपना सॉल्व हो गया है। आंसरिंग पार्टली इन इंक एंड पार्टली इन पेंसिल। सो आप कुछ हिस्सा पेंसिल से लिख रहे हैं, कुछ हिस्सा पेन से लिख रहे हैं, सो ये भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ओके, ये बात बता रहे हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपील टू एग्जामिनर। सो ये बड़ा कॉमेडी एंड फनी वे है। ओके, सर प्लीज, दिस इज माई बेस्ट, दिस इज माई लास्ट अटेम्प्ट एंड प्लीज एग्जामिन दिस केयरफुली, लीनियंटली, सॉरी। सो ये क्या है, हमारा मतलब लास्ट प्रयास से थोड़ा अच्छे से जांच कीजिए, कि मतलब थोड़ा रहम दिली दिखाते हुए। फिर देखिए, सर मैडम आई बेग यू टू कंसिडर आंसर सिंपैथेटिकली, कि मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ कि थोड़ा सा अच्छे से मतलब आंसर को चेक कीजिए। ओके, इलिजिबल हैंड राइटिंग, और बहुत सारों का ये भी कमेंट आता है कि अगर से कोई राइटिंग है तो उससे मतलब कुछ टॉपर्स की राइटिंग समझ में भी नहीं आती, कुछ वर्ड्स, तो डॉक्टर वाली राइटिंग तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चलने वाली, राइट। सो कंट्रावेंशन ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन, देखिए आप इस तरीके से भी किसी चीज़ को कट करना है, अब ये नहीं कर सकते, राइट।
क्वेश्चन पे ही मार्क लगा दे रहे थे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी पेज हैज बीन स्ट्रक्ट आउट एंड प्रेस क्वेश्चन आंसर बिलो। फिर इसके बाद देखिए और इस तरीके से कोई सिंबल्स भी आप कहीं नहीं बना सकते इररिलेवेंट। मतलब आपको अगर से कोई नक्शा वगैरह बनाना वो तो ज़रूरी है कुछ कुछ चीज़ों में, लेकिन आप ऐसे स्केच वगैरह बिल्कुल भी नहीं बना सकते। ये भी चीज़ यहाँ पे बताई गई है। ओके, स्पेस फॉर रफ स्केच, ओके रफ वर्क सॉरी। सो इररिलेवेंट स्केचेस शुड नॉट बी ड्रॉन एनीवेयर। ओके, जिसका कोई महत्व ही नहीं है, किसका कोई संबंध ही नहीं आंसर से, वैसे तो चीज़ें हमें करना ही नहीं है। आप करेक्टली फिल्ड आप क्वेश्चन का आंसर बुकलेट किस तरीके से होना है, तो फर्स्ट पेज में आपको पता है यहाँ पे जो मेंस एग्जाम है सिविल सर्विसेज लिख के मेंस एग्जाम 2018 जो भी आपका ईयर चल रहा है वो लिखना, और मीडियम ऑफ जो आपका एग्जामिनेशन है वो भी यहाँ पे लिखना है, राइट। कि अपना अपना कोई इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, तेलुगु, तमिल, मराठी जो भी, और आपको रोल नंबर यहाँ पे लिखना है और नेम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे लिखना है, राइट। फिर उसके बाद देखिए करेक्ट वे टू कैंसल द अटेम्प्टेड आंसर। तो जब हमें आंसर कुछ ऐसा लगता है कि भाई गलत हो गया है तो बस ऐसे 3 लाइन मार के कैंसल लिख देना है यहाँ पे, और वो आपका आंसर कैंसल समझा जाएगा। ओके, वो अटेम्प्टेड क्वेश्चन आंसर समझा ही नहीं जाएगा। सो दीज वर सम गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस बाय द यूपीएससी, and if you have understood and if you have learned something, so you just have to let me know in the comment section if you know anything about this. So you also have to like put it down in the what do you say, the comment section or comment box. Again, thanks for watching this video.